हरिओम, नमो नमः। आप सभी सदस्यों को मेरी तरफ से नमस्कार। निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी कथा बताते हैं आपको। 11 जून 2022 दिन शनिवार। साल की सभी 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकादशी है। बिना पानी के व्रत को निर्जला व्रत कहते हैं और निर्जला एकादशी का उपवास किसी भी प्रकार के भोजन और पानी के बिना किया जाता है। उपवास के कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन होता है। निर्जला एकादशी व्रत को करते समय श्रद्धालु लोग भोजन भी नहीं बल्कि पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं। जो श्रद्धालु साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं हैं, जो साल भर एकादशी नहीं रख सकते, उन्हें केवल निर्जला एकादशी उपवास करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी उपवास करने से ही दूसरी सभी एकादशियों का लाभ मिल जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत स्वयं साध्य है। इस युग में ये व्रत संपूर्ण सुख भोग और अंत में मोक्ष का कहा गया है। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। अंग्रेजी माह के अनुसार इस वर्ष 2022 में ये व्रत 11 जून को शनिवार के दिन रखा जाएगा। इस व्रत का दोनों ही तारीख को किया जाता है। निर्जला एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस वर्णन परम धर्मात्मा सरस्वती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों में तत्व यज्ञ और वेदांगों में प्रांगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की दोनों पक्षों की तिथियों में अन्न खाना वर्जित होता है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो और फूल से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। ये सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव जी एकादशी को सभी भोजन नहीं करते तथा मुझे भी हमेशा यही कहते कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी भोजन नहीं खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं होती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अविष्ट है और 2 दिनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ कि मुझे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकूंगा। मेरे उदर के व्रत नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। अंत जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी ये शांत होती है। मुझे बहुत भूख लगती है, जब तक मैं नहीं खाता तब तक ये शांत नहीं होती। इसलिए महामुनि, हे, पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिसे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई उपाय या व्रत हो, निश्चय करके मुझे बताएं, मैं आपका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर सूर्य दिन के सूर्य उदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो वह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी के प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जैतेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों को साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशी होती है, उनका सबका फल निर्जला एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान श्री नारायण, भगवान श्री विष्णु, केशव, जिनके ये नाम हैं, जे यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाएं और एकादशी को निराहार रहें, तो वह सब पापों से छूट जाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर जमदूत नहीं आते। अंतकाल में पीताम्बरी
पीताम्बरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर उस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अंततः निर्जल एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करें। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसमें मेरे पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो, वो भी इस एकादशी व्रत करने के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्राएं दान करने का फल प्राप्त होना जहाँ सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि को जो भी करता है वह सब कुछ अक्षय हो जाता है। वह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति के उपवास करने पर मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ में शुक्ल पक्ष में एकादशी के उपवास करके दान करेगा वह परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी का उपवास किया है ब्रह्मा, हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष इसलिए जो विशेष दान उसको वो कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन करें। जल में ही देनों का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष देनों या धृत में ही देनों का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा जतन पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शाम, दाम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ की बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम को पहुंचा दिया है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो, जल, शया, सुंदर आसन, कामंडल, छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करना चाहिए। वह सोने के विमान पर बैठाकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। सूर्य ग्रहण के समय श्रद्धा करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वह फल इसके श्रवण से ही प्राप्त होता है। पहले दंत दावन करके ये नियम लेना चाहिए कि भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन में सिवा कुछ जल का भी त्याग कर दूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। तिलक, धूप, दीप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल में गड़े के दान का संकल्प करते हुए निमांतिक मंत्र का उच्चारण करें। संसार सागर के तारने वाले हे देव हषिकेश, इस जल में गड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराएं। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत कर रखना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के गड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन करने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त और आनंद पद को प्राप्त होता है। ये सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से इस लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। निर्जला एकादशी शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि का प्रारंभ 10 जून 2022 से सुबह से 7:25 पर होगा और इसका समापन 11 जून को सुबह 5:45 पर होगा। जो व्रत रखना है वैष्णव जन जो हैं उन्होंने 11 जून को व्रत रखना है। इसका प्रयाण 11 जून को दोपहर 1:54 से 4:32 तक रहेगा। निर्जला एकादशी की कुछ 10 प्रमुख बातें आपको बताते हैं।
ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को निर्जला एकादशी के अलावा भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। भीमसेनी एकादशी को कुछ अंचलों में पांडव एकादशी पड़ा, कुछ ग्रंथों में माघ शुक्ल एकादशी का कार्तिक शुक्ल एकादशी को भी भीमसेनी एकादशी का नाम दिया गया, परंतु ज्यादातर विद्वान निर्जला एकादशी को ही भीमसेनी एकादशी का रूप में स्वीकार करते हैं। दूसरा, शास्त्रों में उल्लेखों के कारण मान्यता है कि पांडव पुत्र भीम के लिए कोई भी व्रत करना कठिन था, क्योंकि उनकी उदराग्नि कुछ ज्यादा प्रज्वलित थी, उन्हें भूख सहन नहीं हो सकती थी और भूखे रहना उनके लिए संभव ना था। मन में से भी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं। इस संबंध में भीम ने भी वेद व्यास में भीम पितामह से मार्गदर्शन लिया। दोनों ने ही भीम को आश्वस्त किया कि यदि वे इस वर्ष में सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत ही कर लेंगे तो उन्हें सभी 24 एकादशियां का फल मिलेगा। इसके पश्चात भीम ने सदैव निर्जला एकादशी का व्रत किया। पद्म पुराण में तीसरा, पद्म पुराण में निर्जला एकादशी का व्रत द्वारा मनोरथ सिद्ध होने से कहीं बात कही गई है, कहा गया है। चौथा, निर्जला का अर्थ निराहार और निर्जर रहकर व्रत करना है। इस दिन व्रती को अन्न तो क्या जल ग्रहण करना भी वर्जित है। जानी जे व्रत निर्जला और निराहार ही होता है। शास्त्रों में ये भी उल्लेख मिलता है कि संध्या उपासना के लिए आचमन में जो भी जल लिया जाता है उसे ग्रहण करने की अनुमति है। पांचवा, निर्जला एकादशी व्रत पौराणिक योनि ऋषि मुनियों द्वारा पंच तत्व के प्रमुख तत्व जल की महत्ता को निर्धारित करता है। पंच तत्व की साधना को योग दर्शन से गंभीरता से बताया गया है। अंत में साधक जब 5 तत्वों को अपने अनुकूल कर लेता है तो उसे ना तो शारीरिक कष्ट होता है ना ही मानसिक पीड़ा। छेमा, एकादशी को व्रत को विधि पूर्वक करने से सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। सूर्योदय, सातवां, सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही नहीं आपूर्ति दूसरे दिन द्वादशी प्रारंभ होने के बाद ही व्रत का प्रायण किया जाता है। अंततः पूरे एक दिन एक रात तक बिना पानी के रहना ही इस व्रत का खासियत है, और भी इतनी भीषण गर्मी में। आठवां, निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। निर्जला एकादशी को जल एवं गोदान सौभाग्य की बात मानते हैं, इसलिए आज भी जो लोग गौ का दान नहीं कर पाते वह स्वयं जलपान जरूर कराते हैं, क्योंकि मीठा जल जरूर पिलाते हैं। ज्येष्ठ माह वैसे ही तपता है तो वह जगह पानी पिलाने वाले लोगों को पानी पिलाना पुण्य का कार्य होता है। इस दिन जल में वास करने वाले भगवान श्रीमन नारायण विष्णु की पूजा के उपरांत दान पुण्य के कार्य कर समाज की सेवा की जाती रही। इसके अलावा लोग ग्रीष्म ऋतु में पैदा होने वाले फल सब्जियां, पानी की सुराही, हाथ का पंखा आदि का दान करते हैं। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान करने से साफ वस्त्र धारण करें, पूजा घर को धूप दीप जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को गंगा जल में अभिषेक करें और उन्हें पुष्प एवं तुलसी के पत्ते अर्पित करने के बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प के बाद उनकी और माता लक्ष्मी की आरती करके उन्हें भोग लगाएं। पूजा एवं आरती के बाद जब तक व्रत चलता है तब तक भगवान विष्णु का भजन करते रहें और ध्यान करते रहना चाहिए। 10वां, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, जल, जूता, छाता, फल आदि का दान करें। जे नहीं कर सकते तो कम से कम इस दिन जल कलश में भर कर के उसे सफेद वस्त्र से ढक करके चीनी और दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को दान जरूर करें। इससे साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। तो ऐसा जानना चाहिए। प्रकृति के जुड़ाव का पर्व है निर्जला एकादशी। जल की सुरक्षा से शुभ पर्व पर हमें भी अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत दिलाता है वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य।
आप सभी को मेरी तरफ से निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ऐसी हम मनोकामना करते हैं।